आज का हमारा टॉपिक है जी पॉलिटिक्स वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ये भी बहस ऐसी है जो नई नहीं है। आप आए रोज़ मीडिया में सुनते होंगे कि ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल होना चाहिए और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका क्या रोल होना चाहिए और इन दोनों के दरमियान कितनी कोलैबोरेशन होनी चाहिए जिससे मिलकर ये जो निज़ाम हुकूमत है जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं इसको चलाया जा सके। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे वो ये है कि पॉलिटिक्स बुनियादी तौर पे क्या है और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और इन दोनों के दरमियान जो लिंक है वो किस तरह का होना चाहिए ताकि मिलकर ये कंट्री को टुवर्ड्स जो सेट गोल्स हैं उनकी तरफ लेके जा सके। अब इसके लिए पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स क्या है और पॉलिटिक्स किस हद तक इन्फ्लुएंशियल हो सकती है एडमिनिस्ट्रेशन पे, और अगर होती है तो उसका नुकसान क्या होता है। इसी तरीके से अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, ब्यूरोक्रेसी किस तरह से काम करती है और वो किस तरह से पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अच्छा सॉरी, यहाँ तक तो सिचुएशन आपके सामने है, आपने कई दफ़ा इन चीज़ों को देखा भी होगा, आपने इसका इन्फ्लुएंस भी देखा होगा, स्पेशली इन कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान। पहले भी मैंने आपको बताया, पाकिस्तान की मैं मिसाल इसलिए साथ साथ देता हूँ क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी क्वेश्चन पाकिस्तान के रेफरेंस से बनेगा आप उसका आंसर करने के काबिल हो सकें। तो पाकिस्तान में आप ये देखेंगे, या कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान जब मैं कहता हूँ तो उससे मुराद डेवलपिंग कंट्रीज़ की सारी लिस्ट आ जाती है। इसमें आप देखेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये इन्फ्लुएंस और आप यूँ कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस से भी बढ़कर इंटरफेरेंस है। यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के कामों में इस हद तक दखल अंदाजी कर रहे होते हैं कि पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक सेट फिनोमिना के तहत चल रही होती है जैसे वो चाहते हैं, और बाज़ जगहों पे एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से काम कर रही होती है कि वो पॉलिटिशियन को नहीं चलने देती है। अब इसमें एग्जांपल्स, देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स जिनमें मैं इस वक्त नहीं जाऊंगा, लेकिन आप देखिए हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह इस तरह के लीडर्स आए जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बुरी तरह से इफ़ेक्ट किया और कब ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन आई जिन्होंने लीडर्स को नाकाम बना दिया। तो अब इन चीज़ों की अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान में भी नहीं हुआ, बाकी सारी दुनिया में हुआ, और यही वजह है कि जब इस तरह के फिनोमेनाज होते हैं तो फिर उन पे स्टडी की जाती है, गौर व फिक्र किया जाता है और ये देखा जाता है कि उसका हल क्या निकाला जाए। आइए जनाब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। Politics administration dichotomy is a theory that constructs the boundaries of public administration and asserts the normative relationship between elected officials and administration in a democratic society। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हमें डेफिनेशन में ये चीज़ बताई जा रही है कि ये जो कंसेप्ट है इससे हमें ये पता चलेगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बाउंड्रीज़ क्या हैं, इलेक्टेड ऑफिशियल्स और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है और वो कैसा होना चाहिए। अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ आप डिफरेंट स्कॉलर्स को पढ़ते हैं वहाँ पे वुडरो विल्सन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं उनका जिक्र आप अक्सर पढ़ते रहेंगे। यहाँ पे भी हम उन्हीं के एक लेटर का हवाला देंगे, जो एक एसे का हवाला देंगे। उन्होंने लिखा था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में। उसमें वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर इनहेरेंटली डिफरेंट एंड दे शुड बी अप्रोच्ड एज सच। यानी पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, आप इन दोनों को एक तराजू में नहीं तोल सकते, इनकी अप्रोच ही डिफरेंट होती है और इसको डिफरेंट अप्रोच के तहत ही समझा जाना चाहिए। अभी आप ये देखें, पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं, पॉलिटिक्स में हम क्या कहते हैं कि जी जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बारे में अब मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आती हैं। जनाब उनको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, उनकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इतनी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इसके अलावा उनको अवाम दोस्त होना चाहिए, यानी अवाम में जो सबसे ज़्यादा मकबूल हैं उन लोगों को आना चाहिए ताकि वो अवाम के लिए काम कर सकें। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अकाउंटेबिलिटी, यानी अगर वो आने के बाद, इलेक्शन जीत जाने के बाद, हुकूमत में आने के बाद वो काम ना कर सकें जिसका उन्होंने वादा किया था, तो फिर क्या किया जाना चाहिए, दैट इज़ व्हाट इज़ मिसिंग। क्या फिर उनको डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली ताकि उनकी जगह पे दूसरे लोग आ जाएं। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो पॉलिटिक्स की बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करती हैं या सिस्टम को डिफ़ाइन करती हैं। इंशाल्लाह मेरा एक इस पर लेक्चर आएगा प्रॉपरली कि हमारे मुल्क का जो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें खामियां क्या क्या हैं और उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरी जो चीज़ है एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन आप ये देखते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिसकी तैयारी आप लोग भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। वो एक तो पहली चीज़ है नॉलेज, यानी नॉलेज भी आप देखें कि मल्टी डायमेंशनल नॉलेज है। सिर्फ आप कंपलसरी सब्जेक्ट्स को देख लें तो एक तो आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, उस पर काम किया जाता है बहुत ज़्यादा। सेकेंडली करंट अफेयर्स पे, ताकि आप हालात हाज़रा से वाकिफ़ हों कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है।
पाकिस्तान अफेयर्स आ जाता है कि अपने कंट्री से रिलेटेड मैटर्स का आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता हो, हिस्टोरिकली भी और कंटेम्प्रेरी भी। इसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ है, जिस पे आपका मुल्क बना है, बेस तो उसकी रिलीजन है, तो वो जो रिलीजियस बेस है आपकी वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसी तरीके से फिर आपको साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है। इसके बाद आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी ऐसे हैं जो सबके सब नॉलेज से रिलेटेड है। तो ये जो 12 पेपर्स होते हैं और ये जो प्लेंटी ऑफ नॉलेज है आप गेन करते हैं, ये है सिर्फ सर्विस में आने के लिए। फिर उसके बाद आपकी जो है वो 1 साल की मुकम्मल ट्रेनिंग होती है, फिर आप सर्विस में आते हैं और ड्यूरिंग सर्विस भी आपके एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट किए जाते हैं, आपकी ट्रेनिंग्स भी की जाती हैं और हर प्रमोशन से पहले बाकायदा ये पूरा प्रोसीजर रिवाइज़ किया जाता है। यानी आपको दोबारा से पेपर्स देने होते हैं, फिर आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर आपकी सिलेक्शन होती है। इसी तरह से प्रमोशन के बाद फिर आपकी ट्रेनिंग्स भी होती है। अब ये बिल्कुल एक अलग सेटअप है। पहले मैं बात कर रहा था पॉलिटिशियन किस तरह से आता है, आपने देखा। उसके बाद है ये एडमिनिस्ट्रेटर किस तरह से सिलेक्ट किए जाते हैं। तो ये वो बात है जो वुड्रो विल्सन ने की है कि इनहेरेंटली डिफरेंट है, ये पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन इनहेरेंटली डिफरेंट है और इसी तरीके से इनको ट्रीट किया जाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नेक्स्ट पॉइंट वो ये बताता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ फील्ड ऑफ बिजनेस विच इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स, वेयर एज पॉलिटिक्स हैज़ अ हायर इन्फ्लुएंस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि सिस्टम जो हमारा बताता है वो ये बताता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपके बॉसेस हैं, तो वो जैसे कहेंगे आपने वैसे चलना है। हम अक्सर ये पूछते हैं कि पॉलिटिशियन में और ब्यूरोक्रेट में क्या फ़र्क होता है, तो ये बताया जाता है कि जो पॉलिटिशियन है उनका काम है पॉलिसी मेकिंग और ब्यूरोक्रेट का काम है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, पॉलिसी मेकिंग होनी कैसे चाहिए? वो ऐसे होनी चाहिए जो लेजिस्लेचर्स का काम है, पार्लियामेंट का काम है। वो क्या काम है कि हर खित्ते का या हर टेरिटरी का एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मेंबर होता है नेशनल असम्बली का। उस टेरिटरी से रिलेटेड कितने प्रॉब्लम्स फेस किए जा रहे हैं वो उसका काम है कि पार्लियामेंट में बैठे और बताए कि हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं और उनका ये सोल्यूशन है। उसके बाद तमाम लोग मिलकर लेजिस्लेशन करते हैं, फिर उस लेजिस्लेशन की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ब्यूरोक्रेसी का काम है। ये तो है स्ट्रक्चर जिस तरीके से चलना चाहिए। तो अभी हम खैर स्ट्रक्चर ही की बात करें तो स्ट्रक्चर यहाँ तक ये समझ लें। जो चीज़ लैग करती है वो क्या है? नंबर 1 है जनाब कंसेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस। दोनों में जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। सेकंड थिंग है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जो मैं बात शुरू में कर रहा था कि जो चीज़ मिसिंग है हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से भी और किसी हद तक ब्यूरोक्रेसी से भी, वो अकाउंटेबिलिटी है। जब तक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तब तक आप किसी भी पॉलिसी को स्ट्रीमलाइन होता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि वो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बाद एक कंसेप्ट वुड्रो विल्सन ने दिया जिसे पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी कहा जाता है। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी क्या है कि जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनका ये काम होना चाहिए कि वो न्यूट्रल रहें, उनको किसी एक साइड पे या दूसरी साइड पे नहीं होना चाहिए। जैसे मर्ज़ी के एडमिनिस्ट्रेटर, मर्ज़ी के ब्यूरोक्रेट्स, पुलिसमैन लोगों को होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन उसमें इन लोगों को होना चाहिए। दीगर जो हमारे इदारे हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, इकॉनमी है, डिफेंस है, इनमें लोगों को होना चाहिए। ये आपने डिसाइड नहीं करना, ये आप मेरिट की बेस पे करें। यानी जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको न्यूट्रल रहना चाहिए। यही जो न्यूट्रलिटी है ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी है, लेकिन उसको बयान इस वजह से नहीं किया जाता कि इट इज़ समथिंग अंडरस्टूड। सबसे पहले जो चीज़ आपको सिखाई जाती है वो ये कि आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, आपका किसी रिलीजियस फैक्शन से ताल्लुक़ नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज़ द कंट्री जिसे आप सर्व करें, क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, तो आपने सबसे पहले उस चीज़ को मद्देनज़र रखना होता है। सो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी से मुराद ये है कि आप न्यूट्रल रहेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी मंशा के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जनाब हम पढ़ते हैं कि इस पे जो क्रिटिसिज्म है वो क्या है। नंबर 1, डेफिनेशन इज़ नैरो। ये जो डेफिनेशन बयान की गई है, जो शुरू में हमने बताई पॉलिटिकल डाइकोटमी के हवाले से, ये नैरो है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो इसमें शामिल नहीं की गई हैं जिन्हें शामिल होना चाहिए था। नंबर 2 है कि अगर पॉलिटिशियन का काम है पॉलिसी मेकिंग, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को आप इसमें से आउट कर दें, तो ऐसा तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग के लिए आपको कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। मसलन आप एक पॉलिटिशियन आता है और वो ये कहता है कि पूरे पाकिस्तान में जो एजुकेशन का सिस्टम है वो यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, एक ही तरह का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। अब ये तो ब्यूरोक्रेट बता सकता है कि ये कैसे होगा। पॉलिसी मेकिंग सिर्फ एक आइडिया तो नहीं होता, पॉलिसी मेकिंग एक पूरे का पूरा आप यूँ कह लें कि प्रोसीजर होता है, और वो प्रोसीजर विदाउट द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेट जो प्रैक्टिकली उस चीज़ में इन्वॉल्व है वो नहीं हो सकता। ये वही थियरी एंड प्रैक्टिस गैप वाली बात आ जाती है।
तीसरा इस पे क्रिटिसिज्म ये है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको आप एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल ही निकाल दें। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को आप पॉलिसी मेकिंग से निकाल दें, ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उनको आप एडमिनिस्ट्रेशन से निकाल दें, ये भी मुमकिन नहीं है। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि जो उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट के बगैर या प्रॉपर सुपरविजन के बगैर होते ही नहीं है, लिहाजा ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और आखिरी जो बात इसमें क्रिटिसिज्म के तौर पे की गई है वो ये है कि जिस तरह से आप एडमिनिस्ट्रेशन की ये बात कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं उनके अंडर काम करना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल इस वजह से नहीं है कि वो जिसके लिए सेलेक्ट किए गए हैं, लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स सेलेक्ट किए गए हैं, वो पीपल के लिए सेलेक्ट किए गए हैं, और अगर वो उनको सर्व नहीं करते हैं और पॉलिटिशियन के मफादात को सर्व करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक हो जाती है। लिहाजा आज के इस लेक्चर को यहाँ पे तमाम करते हैं। जो चीज़ हमने यहाँ पे समझी है वो ये है कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन, इनका आपस में एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक़ है, इनका ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए, और इनके दरमियान जो खामियां या कमी बेशी है उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। आपके सवालात के लिए ये जो ऑनलाइन लिंक्स प्रोवाइडेड हैं इन पर इंशाल्लाह हम अवेलेबल हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।